तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 हो चुका था, 4 5 6 आपको होमवर्क दिया था। ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको दिया हुआ है, 7 का फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, शो दैट दिस डिटर्मिनेंट ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब शुड बी इक्वल टू ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आप क्या कर सकते हो, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। ठीक है ना। ए बी सी आप आराम से बाहर निकाल सकते हो C1 C2 C3 से। ठीक है। तो ए बी सी तो आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है। अब एक चीज आप क्या परफॉर्म कर सकते हो, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, और C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। इससे फायदा देखो क्या होगा, ए बी सी जो बाहर में है, बाहर में सही रहेगा। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। फिर ए माइनस बी, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दे, बोलो चलेगा। सिमिलरली C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 पे 1 - 1 क्या हो गया, 0। फिर बी माइनस सी, और इधर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा बी प्लस सी, बी माइनस सी। ठीक है। देन 1 C C स्क्वायर। अब एक चीज देखो, आप कॉमन क्या ले सकते हो, टेकिंग ए माइनस बी, टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है। तो ए बी सी, ए माइनस बी बाहर आ गया, बी माइनस सी बाहर आ गया। ठीक है। तो आपके पास बचेगा क्या, 0 1 ए प्लस बी, 0 1 बी प्लस सी, 1 C C स्क्वायर। ठीक है। अब ऑलरेडी अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा चुका है, तो आराम से हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। देखो कहीं पे भी ऐसा बोला नहीं है ये लोग कि आप प्रॉपर्टी लगा के ही एक्सपेंशन करो, ऐसा कुछ भी मेंशन किया नहीं है। बट जब आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप प्रॉपर्टीज का भी यूज करो, फिर उसके बाद में एक्सपेंशन भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अब एक्सपेंशन करोगे एकदम आसान है। एक्सपेंड करो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। बिकॉज रो 1 से करने में फायदा ये है कि 2 जीरो आपके पास है। ठीक है ना। तो सीधा का सीधा से ये 1 के हिसाब से अपन एक्सपेंड करेंगे, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। फिर 1 के अकॉर्डिंग आप लिखोगे, तो 1 के करस्पॉन्डिंग का कॉलम और रो ये डिलीट कर दो, बचा क्या आपके पास, 1 1 ए प्लस बी और B+C। ठीक है। तो ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, फिर आप इसको क्रॉस करोगे तो B+C माइनस A+B ये आ जाएगा आपके पास। सॉरी ये डिटर्मिनेंट हट जाएगा। तो यहां से आप क्या कट कर सकते हो, बी भी कट कर सकते हो, बचेगा आपके पास C - A। तो ABC, A - B, B - C, C - A। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ये प्रूफ करना था अपने को, चेक कर लो एक बार। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? क्लियर है सबका? नोट डाउन कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने को ये प्रूफ करना है। ठीक है। 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे चीज को समझना, अपन एक अल्फा R1 से कॉमन ले सकता है, एक बीटा
R2 से कॉमन ले सकता है, एक गामा आप कहाँ से कॉमन ले सकते हो, R3 से। सिमिलरली एक अल्फा आप, बिकॉज ये जो अल्फा है, ये अगर कॉलम वाइज देखें तो इसके पास अल्फा स्क्वायर है, ठीक है ना। तो एक अल्फा आप आराम से कहाँ से कॉमन ले सकते हो, कॉलम वन से। एक बीटा आप C2 से, और एक गामा आप C3 से ले सकते हो। तो बेसिकली बाहर आपके पास क्या क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा आएगा, R1 से भी आएगा, R2 से भी आएगा, R3 से भी आएगा, C1 से भी आएगा, C2 से भी आएगा, और C3 से भी आएगा। क्लियर इट इज, टेकिंग अल्फा बीटा गामा कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3, C1, C2 एंड C3। और किसी को ऐसे नहीं समझ में आता, एक एक करके भी कर सकते हो। पहले आप अल्फा बीटा गामा R1, R2, R3 से कॉमन ले लिया, फिर अल्फा बीटा गामा C1, C2, C3 से कॉमन ले लिया, ठीक है। ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आपके पास बेसिकली क्या आएगा यहाँ पे, -1, ठीक है। और सॉरी, ये बाहर लिख तो लें हम, अल्फा स्क्वायर -1, 1, 1, फिर उसके बाद 1, -1, 1, 1, 1, -1, यही आएगा, चेक कर लो। सही है। अब एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंडिंग कोई भी रो या कॉलम के अलॉन्ग कर दो, सभी को सब में 1, 1 है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, सही जा रहा है, बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को। -1 कॉमन लिया, -1, 1, 1, -1, ठीक है। फिर क्या आएगा, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1। ठीक है। अब आप आराम से एक्सपेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। -1 इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 0। फिर -1, ये कितना हो जाएगा, -1, -1। फिर ये कितना हो जाएगा, 1 + 1। तो बेसिकली आपके पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर करते हो, तो यहाँ पे -1 होता है -2, बाहर भी एक पॉजिटिव है तो 2, और ये भी 2, तो 2 + 2 कितना होता है, 4। आंसर आ गया 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। ये प्रूफ करना था, कोई दिक्कत इसमें किसी को, इजी। देखो एक चीज दिमाग में रखना, आप लोग जो भी आपका ये क्वेश्चंस है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में नहीं परफॉर्म कर पाओगे। आपको 3 से 4 बार बढ़िया से प्रैक्टिस करना होगा। अभी जो चल रहा है, अभी दिमाग मेरा चल रहा है, जो भी चल रहा है वो दिमाग मेरा चल रहा है, ठीक है ना। मैंने एक बार दिमाग चला लिया, उसके बाद में आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ रखा है, आपको समझ में अच्छे से आएगा। बट जब तक आप घर पे इसको प्रैक्टिस करोगे और अपना दिमाग नहीं चलाओगे ना, तब तक नहीं बन पाएगा। क्लियर चीज, प्रॉपर्टी चीज ही ऐसा है बहुत आसान, और स्कोरिंग है, एकदम स्कोरिंग है। एक बार आपका क्लियर हो गया, आराम से आप एग्जाम में स्कोर भी कर पाओगे, ठीक है। और अच्छा बात क्या है, प्रॉपर्टीज से जब भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, ये लिमिटेड क्वेश्चन होता है। जितना क्वेश्चन आपका अभी बुक के अंदर दिया हुआ है और जो भी एग्जाम्पल्स में, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। आप RD शर्मा भी खोल के देखोगे, या ML अग्रवाल भी खोल के देखोगे, कोई एक्स्ट्रा बुक्स भी खोल के देखोगे, उनमें भी लगभग ये सेम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको दिया हुआ है 1, 1, 1, x, y, z, x³ y³, z³, और आपको प्रूफ करना है
तो यहाँ पे तुमको सीधा सीधा दिख रहा है। हम्म, 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 R1 changes to R1 minus R2, R2 changes to, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। फिर x माइनस वाई, फिर ये कितना हो जाएगा, x³ - y³। नेक्स्ट 0, y - z, ठीक है। फिर y³ - z³, 1 z z³, ठीक है। अब एक बात बताओ, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ क्या होता है, a - b इंटू a² प्लस ab+b², ये होता है। तो x³ - z³ के लिए आप क्या लिख सकते हो, x³ - z³ के लिए आप क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई, ठीक है, x² प्लस xy+y²। फिर यहाँ पे y - z, y² प्लस yz+z², और फिर इधर नीचे z³, ठीक है। अब कॉमन क्या ले सकते हो, टेकिंग x - y एंड y - z कॉमन, कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, इससे अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो x - y बाहर आया, y - z बाहर आया, आपके पास क्या बचा, 0, 1, x² प्लस xy+y², 0, 1, y² प्लस yz+z², फिर 1 z z³। अब एक्सपेंशन कर दो अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग, सॉरी C1, हाँ ठीक है C1 ही होगा, C1। तो x - y, y - z, तो C1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हो तो इसके करस्पॉन्डिंग का रो और कॉलम दोनों हटा दो, ये दो बचेगा, ठीक है। तो लिखो 1 x² प्लस xy+y², 1 y² प्लस yz+z², ठीक है। भयंकर नींद आ रहा तुमको, y² प्लस yz+z² -x² -xy लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत इसमें। फिर x - y और y - z, ये तो अपना बाहर है ही, तो इधर क्या क्या बच सकता है चेक कर लेते हैं। y² आई थिंक खत्म हुआ क्या, ये दोनों खत्म हो गया, ठीक है। तो बचा अपने पास yz और xy में y कॉमन ले लो, तो z - x आएगा। फिर z²x² में क्या हो जाएगा, z - x और z+x, आंसर दिखाई दे रहा है। टोटल में आप क्या कॉमन ले सकते हो, z - x, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y+z+x, और बाहर ऑलरेडी आपके पास क्या है, x - y, ये प्रूफ करना था। कोई दिक्कत, क्लियर। नंबर 5, नंबर 5 आसान है, 1 अल्फा, फिर बीटा गामा, 1 बीटा अल्फा गामा, फिर 1 गामा अल्फा बीटा। यहाँ पे प्रूफ करना है क्या, अल्फा माइनस बीटा के बराबर इंटू बीटा माइनस गामा के बराबर इंटू गामा माइनस अल्फा के बराबर, चेक कर लो, सही है। कोई दिक्कत इसके अंदर,
बोलो। अब यहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, C2 चेंजेस टू C2 माइनस कौन सा, फिर से करना मतलब खुद से करना है क्या? ठीक है, तुम लोग करो खुद से। तुम लोग अपना अपना कॉपी में करो, हम अपना खुद से कर रहे हैं, मेरे से चीटिंग मत करना, ठीक है तुम लोग। चलो, देखना मत, स्क्रीन की तरफ मत देखना तुम लोग। रोशन, चीटिंग कर रहा तुम। तो अब इसमें कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ सॉल्यूशन करेगा, ठीक है। मैं फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे आप लोगों को मैं हिंट देता हूँ, ठीक है ना। ये आप लोग को घर पे ही सॉल्व करना है, हिंट देने के बाद में तो मेरे ख्याल से इजी हो जाएगा। देखो, 1 + A, 1 1 1 + A, 1 1 1 1 + A, ठीक है। प्रूफ करना है आपको A² A+3 के बराबर, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। तो इस पे आप क्या करो, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इससे फायदा क्या होगा, देखो, ये बन जाएगा 3 + A, ये भी 3 + A, और ये भी 3 + A। फिर 1 1 + A, 1 1 1 1 + A, ठीक है। इस पे आपका 3 + A कॉमन आ जाएगा बाहर। फिर बचेगा क्या आपके पास, 1 1 1 1 1 + A, 1 1 1 1 + A। फिर आप आराम से दो चीजों को जीरो बना सकते हो। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। उससे क्या फायदा होगा, देखो, +A। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा -A, फिर ये हो जाएगा 0। ये एक करने से ही हो जाएगा, दूसरा करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 1 + A, 1 1 1 1 + A। अब एक्सपेंड कर दो अलोंग R1,
ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो 3 + A, R1 के अलावा एक्सपेंड करोगे तो सिर्फ यही बचा तुम्हारे पास -A, तो इसके करस्पॉन्डिंग का कॉलम और रो डिलीट कर दो, बचा तुम्हारे पास माइनस माइनस, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 1 1 A, तो आपके पास क्या आ गया, 3 + A, A × A + 1 - 1। हिंट देते तो पूरा सॉल्व ही कर दिया। क्लियर, इजी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 6th पार्ट। ठीक है, 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये 4 क्वेश्चन में आप लोग अपना दिमाग लगाओ, जितना लगा सकते हो लगाओ। ठीक है, फिर अगला क्लास के अंदर ये 4 में से कोई डाउट होगा तो वो देखेंगे, और उसके बाद में एक ही टॉपिक बचा हुआ, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल लेंगे और खत्म, फिर ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त। ठीक है।